माय चैनल। जैसा कि 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है। ये भी डायमेंशन ही निकालना है, ठीक है। देखिए क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ द टाइम। बस क्वेश्चन को थोड़ा पूछने का तरीका बदल दिया है, बाकी क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। तो कह रहे दिए गए ऑप्शन में से इनमें से बताना है कौन सा जो होगा, कह रहे डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ टाइम। यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कह रहे डज नॉट मतलब इनमें से ऐसा डायमेंशन हमको सिलेक्ट करना है कि वो टाइम का डायमेंशन ना हो, ठीक है, ऐसा बताना है। तो देखिए टर्म क्या क्या दिया है, ये सब ऑप्शन देख के घबराइएगा मत कि पहली बार ये सी क्या है, यल क्या है। और इसके पहले भी मैंने ये सब बता दिया है। सी कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर किसी कंडक्टर जानते हैं ना, फ्लो, जिसके थ्रू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, या कह सकते फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के थ्रू मूव करते हैं, या तभी इलेक्ट्रिसिटी हमें फ्लो होती है। तो जैसे अगर कोई कंडक्टर है, उस पर हम चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, चार्ज दे रहे हैं, चार्ज देते जा रहे हैं। कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, तो उस पर हम चार्ज देते जा रहे हैं, चार्ज देते, जितना ही चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। यानी जो चार्ज देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब इस सिंबल को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हैं, इक्वल टू चेंज करते थे, कांस्टेंट आता है सी, तो ये हो जाएगा सी भी। इसी कांस्टेंट सी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। ये जनरली क्या करता है, स्टोरेज, चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। ये कहा जाए जो कैपेसिटेंस है, इसी को कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो कैपेसिटर जानते हैं, जो फैन में लगा होता है, उसी को कंडेंसर भी बोलते हैं, ठीक है। जब वो कंडेंसर ख़राब हो जाता है या काफ़ी ज़्यादा दिन का हो जाता है, तो फैन का मोशन कम हो जाता है, धीरे धीरे चलने लगता है, तो उसी को कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। फिजिक्स में कैपेसिटर बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में कंडेंसर बोलते हैं। तो जब ये निकलेगा क्यू अपॉन भी, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और क्यू चार्ज है, यानी जब कंडक्टर पर जितना चार्ज होगा और ये उसका रेशियो कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर करता है, चार्ज कितना स्टोर हो गया, किसी कंडक्टर पे कितना स्टोर हो गया, यही करता है, ठीक है। तो इसका काम है ये। तो यहाँ से हम डायमेंशन निकालेंगे। और यल क्या होता है, सबका मीनिंग मैं बता दूँ पहले, ठीक है। तो निकालते हैं यल। देखिए यल होता है इंडक्टेंस। क्या होता है? इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कहाँ से आता है? जब किसी वायर को कॉइल के जैसे उसका शेप बना दिया जाए, तो इसमें इंडक्टेंस आ जाता है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस एल होता है। ये इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है, आई बी और एक करंट आई, ठीक है। जहाँ ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, फेरे हैं, ठीक है। और फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ये आई करंट है, इसके थ्रू ये आई करंट है, ये इंडक्टेंस होता है, ठीक है ना। यल क्या है यहाँ? इंडक्टेंस, ठीक। और फाई भी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई भी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरली जब हम इलेक्ट्रिक पास करते हैं, अगर ये कोई सिस्टम है जिससे इलेक्ट्रिक पास हो रहा है, तो इसके अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये फिजिक्स का प्रॉपर्टी है कि अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक करंट किसी कॉइल के थ्रू पास करते हैं, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे जनरली बी से दिखाते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड जो लाइनें होती हैं, ठीक है ना। अगर ये कोई प्लेन शीट है तो ऐसे बनाते हैं, अगर ये कोई प्लेन शीट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये मैग्नेटिक लाइन्स हैं, ये लाइन्स है, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक लाइन्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये होता है, या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। बी हमारा क्या है यहाँ? मैग्नेटिक फील्ड। टर्मों को ध्यान से समझिए।
जो बी है हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी तरह ये बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो ये लाइंस पास कर रही है मैग्नेटिक लाइंस हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड और ये सीट है एरिया, इस सीट एरिया से कितनी लाइन पास कर रहे हैं उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। फाई बी, यानी बी हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ए है इस एरिया, ये क्या है एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी और ये मैग्नेटिक फ्लक्स। तो और आर जानते हैं ये रेजिस्टेंस होता है। आर रेजिस्टेंस कैसे होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो सब मैंने मीनिंग बता दिया। ये रेजिस्टेंस हो गया, सी कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, दो प्लेट लाइन होती हैं और ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया, ठीक है। इनके बीच स्पेस होती है, ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया। और ये एल, ये इंडक्टेंस का सिंबल हो गया, इसको कॉइल भी बोलते हैं। और बाकी सी कैपेसिटर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि इनमें से ऐसा, अब इसको क्लीन करते हैं, ठीक है, यहाँ इसको मिटाते हैं। बताना है कि कौन सा इसमें जो है टाइम का डायमेंशन नहीं है, डज नॉट लिखा है, इनमें से कौन सा। तो सबसे पहले देखिए, जगह नहीं मिटाते हैं, तो ऑप्शन एक एक करके देखते हैं। बताना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहे डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ टाइम, मतलब इन चारों ऑप्शन में इसको डायमेंशन से सॉल्व करके, ठीक है, देखें कि उसमें किसमें टाइम है और किसमें नहीं है। कह रहे डज नॉट टाइम, मतलब जिसमें टाइम नहीं उसी वही हमारा आंसर होगा, और जिसमें टाइम होगा वो हमारा मतलब नहीं होगा, क्योंकि नॉट लिखा है। तो सबसे पहले मैं इजी वे में बताता हूँ। देखिए, सबका मैंने मीनिंग बता ही दिया। ये कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है, यहाँ बना देते हैं। ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर सी इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन वोल्टेज, चार्ज और वोल्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस का ही डायमेंशन निकाल लेते हैं। कितना दिया है, क्यू अपॉन वोल्टेज। यहाँ से देखिए, करंट के डिफिनेशन से क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ से क्यू इक्वल टू कितना होगा, आई इंटू टी होगा ना। ये चार्ज और ये करंट और टाइम, इसका डायमेंशन हम बताए हैं। इसका करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो उसका पहला लेटर एम्पियर, और टी का टी हो जाएगा, यानी चार्ज का क्या होगा, ए टी डायमेंशन, ठीक। इसी तरह वोल्टेज, वोल्टेज का देख लीजिए, यहीं देख लीजिए। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, पढ़ेंगे। तो वर्क, अगर डायमेंशन भूल जाएगा फार्मूले में, याद नहीं रहता है, तो निकालने का मेथड भी सीख जाएंगे आप लोग। तो देखिए, वर्क क्या होता है, हम जानते हैं, पढ़े हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क हो जाता है। और नीचे क्यू है, तो फोर्स का मैंने न्यूमेरिकल में हमेशा बताया है, हमेशा इसको याद हो जाना चाहिए। कितना होता है इसका डायमेंशन फार्मूला, MLT पे -2, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। नहीं तो निकालने का फार्मूला भी है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सलरेशन, तो मास का m और एक्सलरेशन का LT पे -2, तो क्या हुआ, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला MLT पे -2, ठीक है। तो और ये देखिए, तो यहाँ पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या होगा, फोर्स का हो जाएगा MLT पे -2, और d है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होता है इसका L, क्योंकि लेंथ है। उसी चार्ज का मैंने निकाल दिया, कितना होता है ये 80, तो 80 हो जाएगा। ऐसे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में जनरली लिखते हैं डायमेंशन को। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए m ऊपर m हो जाएगा, और l स्क्वायर हो जाएगा, देखिए, और t यहाँ ऊपर जाएगा, नीचे का t कितना हो जाएगा, t पे -3, और a पे -1, क्योंकि ये जब a को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस। तो ये हमारा किसका आया, इसको सॉल्व कर दिए सिंपली वे, वोल्टेज का आया। तो रखिए वोल्टेज, चार्ज का अभी इसमें निकालना है, क्योंकि हमको सी का निकालना है, कैपेसिटर का या कैपेसिटेंस का। तो चार्ज का क्या होगा 80, ठीक है, इस चार्ज का, और वोल्टेज का मैंने ये निकाल दिया, कितना है ML स्क्वायर, यहाँ से t पे -3, इसको मिटा देते हैं।
जगह मिल जाएगा, और ए पे -1, ठीक है। तो मैं जगह कम है, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने बता दिया कितना आया है, देख लीजिए ml² t पे -3 t पे -3 a पे -1, ठीक है। इसको मिटाते हैं और इसको आप सॉल्व करिए, इसको करिए कितना आ रहा है, इसको भी मिटा देते हैं। देखिए m ऊपर चला जाएगा -1, यहाँ देखिए l² एक ही है, तो यानी l² ऊपर चला जाएगा। यहाँ देखिए t पे -3 या ऊपर t ऊपर है, यानी ऊपर जाएगा तो t पे पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है, ऊपर जाएगा पॉजिटिव है, t पहले से है। और देखिए a पे -1 है नीचे, और एक पहले से पॉजिटिव है, यानी a² हो जाएगा। तो इसको कहीं साइड में लिख लीजिए, क्या है इसका डायमेंशन फार्मूला है c का, कैपेसिटर का। तो इसको मिटाकर यहाँ c लिख देते हैं, इसका आया डायमेंशन कैपेसिटर c का, ठीक। अब r का निकाल लीजिए, रेजिस्टेंस का इसी तरह, ठीक है। तो रेजिस्टेंस से पहले हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, v = I × R, वोल्टेज और करंट और R रेजिस्टेंस। तो v = कितना होगा, R = v = IR, ठीक है। और वोल्टेज का मैंने अभी निकाला था, मिटा दिया, क्या आया था वोल्टेज का, क्योंकि वोल्टेज इक्वल टू हम जानते हैं W/Q, ठीक है, लिखना चाहिए था। तो मैं वोल्टेज का लिख दे रहा हूँ, तो मैंने वोल्टेज का लिख दिया, कितना है ml² t पे -q और a पे -1। तो यहाँ डायरेक्ट यूज करते हैं, कितना है ml² t पे -q और a पे -1, और नीचे करंट का हम जानते हैं कितना होता है a से, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आया, ऊपर आ जाएगा ml² t पे -q, ठीक है। और देखिए एक नीचे a है, प्लस में ऊपर जाएगा तो पहले से एक माइनस है, a पे -2, ये हमारा किसका डायमेंशन निकला, r का, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं, जगह नहीं है, मैंने मेथड बता दिया कैसे आया है, ओम्स लॉ निकाल सकते हैं। और ये वोल्टेज निकालना हो तो W/, W = होता है F × D। अब देखिए हमको निकालना है C × R, यानी यही तो है हमारा, यहाँ C है, IC के बगल में मल्टीप्लाई कर देंगे R, यानी उसी को बोलेंगे C × R, यानी C वाला पहले से हम निकाले थे और ये R आया, इधर बगल में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ध्यान से, कितना है ml², चाहें तो अगर मैं धीरा बता रहा हूँ तो आप स्पीड करके देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ml², R की वैल्यू रख रहे हैं क्योंकि C ऑलरेडी मैंने निकाला था इस ब्रैकेट में, और ये ml² t पे -q और a पे -2, ठीक है। ये अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, m पे -1 और यहाँ पॉजिटिव है m, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, m पे पावर 0 हो जाएगा, m पे पावर 0 की वैल्यू 1, मतलब यहाँ m नहीं रहेगा। देखिए l पे -2 l पॉजिटिव, यानी ये भी एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ t पे 4, इसको लिखते हैं t पे 4, और यहाँ t पे माइनस इंटू t पे -3, कितना -3, नीचे मिटा देते हैं, जगह नहीं है। उसी तरह ये देखिए a² पॉजिटिव और a² माइनस, ये नेगेटिव में है रेजिस्टेंस वाला, देखिए तो कितना हो जाएगा, ये भी कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो केवल बचा t। अब देखिए t पे 4 इंटू t पे माइनस, ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा t, ठीक है। तो इसमें CR में आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए में टाइम आ जा रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसमें कहा है फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ द टाइम, हमें ऐसा इसे सॉल्व करना है कि इसमें डायमेंशन टाइम का हो ही नहीं, इसमें तो आ जा रहा है टाइम का, मतलब डायमेंशन टी का हो जा रहा है, ये आंसर होगा नहीं। अब आंसर नंबर बी, तो एक चीज़ देखिए, ऑप्शन भी ध्यान से देखा जाता है, क्योंकि ऑप्शन बी और सी सेम है, बस यहाँ LC है और LC² है, तो हम C² के ना सॉल्व करके पहले LC को सॉल्व कर लें, देखेंगे तो C का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो सब चीज़ यहाँ है, कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ उसके पहले हमको L निकालना पड़ेगा, क्योंकि L वाला डायमेंशन दिया नहीं, C वाला तो हम निकाल चुके थे, ये दिया है, ये वाला हमारा क्या है, C वाला है, और ये R वाला है, लेकिन हमको L का निकालना पड़ेगा। तो L का एक बार डायमेंशन निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन, ये φB/I, अब जहाँ फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, B × A, जहाँ B होता है मैग्नेटिक फील्ड, A होता है एरिया। तो यहाँ इंडक्टेंस का डायमेंशन आइए निकालते हैं, देखिए कैसे, कितना होता है, इस
एन कांस्टेंट है, इसके लिए भी डायमेंशन छोड़ दीजिए, केवल फाई को लेकर चलते हैं, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। बी और ये करेंट, और फाई भी हम जानते हैं कितना होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बी इंटू ए, बी हमारा होता है, तो फाई बी की जगह रख देंगे कितना, बी इंटू ए, जहाँ ए एरिया बी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और देखिए, तो हम एरिया तो जानते हैं, डायमेंशन एरिया कितना होता है, एल स्क्वायर होता है, और आई का भी जानते हैं, ए है, बी का नहीं जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके पहले बी में बता दूं, बी हमारा कहाँ से आया है। हम मैग्नेटिक जब मैग्नो स्टैटिक्स पढ़ते हैं, या जब मैग्नेटिक फील्ड वाला पढ़ते हैं पोर्सन, तो हम जानते हैं एक लॉरेंज फोर्स होता है। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, ये क्या बताता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल, मैंने एनी चार्ज पार्टिकल मूविंग ए वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस चार्ज पे फोर्स एक्ट करता है, जिसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं। कितना होता है, मतलब किसी चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है, स्मॉल v वेलोसिटी से अगर वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स एक्ट करता है, जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम बी निकाल सकते हैं, देखिए दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है, बी निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, एफ, देखिए एफ अपॉन क्यू भी, मैंने एफ का भी बताया, फोर्स है, फोर्स का क्या डायमेंशन होता है, एम एल टी पे -2, ठीक। उसी से चार्ज का क्या होता है, चार्ज का मैंने बताया ए टी, ठीक है। करंट का डिफिनीशन क्या होता है, यहाँ से आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, यहाँ से क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, तो आई क्या होता है ए, और टी का समय का टाइम का टी होता है, तो इसका डायमेंशन ए टी, तो ए टी। अब वेलोसिटी है, ध्यान रखिएगा, ये वेलोसिटी है स्मॉल, इन्हें वोल्टेज लिख देंगे, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का एल टी पे -1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वी का निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो, और उसके बाद इसमें रखेंगे एल वाले में, तब एल का हमारा डायमेंशन निकलेगा। तो देखिए कितना हुआ, एम एल स्क्वायर, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ एक एम है तो इसको एम रहने दीजिए, एल और एल, तो एल एल कैंसिल हो गया क्योंकि सेम साइन है, और देखिए यहाँ प्लस साइन टी है और माइनस टी, ये भी एक दूसरे कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन ऐड होगा तो कितना होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लस है माइनस है, जीरो हो जाएगा। और जब जीरो का और कितना वैल्यू होता है 1, यानी ये भी यहाँ से नीचे वाला टी खत्म, और एक ऊपर टी बचा -t², और एक ए बचा, ये तो ऊपर चला जाएगा, ए पे -1, तो हमारा किसका आया, मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम यहाँ लिख लें मैग्नेटिक फील्ड का ये चीज़ आया, यहाँ लिख सकते हैं कितना आया, एम ई पे -2 और ए पे -1, और एरिया का हम जानते हैं ये एरिया है, ठीक है ना, एरिया है, तो एरिया क्या होता है एल स्क्वायर। उसी तरह आई का क्या होता है, करंट का ए, ठीक, डायमेंशन फार्मूला। अब इसको मिटाते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, और इंडक्टेंस निकालते कितना आता है। देखिए ऊपर एम है तो एम, और एल स्क्वायर, और टी -2 है तो टी पे -2, और ए एक नीचे है, ऊपर जाएगा तो ए पे -2, ठीक है, ए पे -2, यानी एम एम एल स्क्वायर और टी पे -2, टी पे -2, और ये एक नीचे है और एक ऊपर है पहले से, तो -2, किसका आया, एल का आया। तो इसको जगह नहीं है, इसको मिटाते हैं, हाँ ठीक रहेगा। देखिए ये भी लॉरेंज फोर्स जानते हैं, तो डायमेंशन इजीली आप फार्मूला अगर याद रहेगा, आप भूल भी जाएंगे, पहले छोटी फार्मूला अगर याद रहेगा तो डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये पैटर्न बदल गया है क्वेश्चन का, जैसे क्वेश्चन पहले आता था कि केवल डायमेंशन बताइए, अब फार्मूला दे दिया है, उसमें डायमेंशन को रिलेट करके क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी कर दिया है, और या कह सकते हैं क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी कर दिया है, लेकिन बट ईजी है, एक बार देख लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो कितना आया एल का, एम एल स्क्वायर, तो हमारा क्या है, एल सी निकालना है, यानी एल सी का डायमेंशन निकालेंगे, यानी एन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एल का कितना आया, एम एल स्क्वायर टी पे -2 और ए पे -2, ठीक है, ये एल का हो गया। उसी तरह इंटू सी का मैंने ऑलरेडी निकाला, ये वाला कितना है, इसको देखिए सी का,
इसको मिटा देना, क्योंकि मैंने मेथड बता दिया कैसा है। सी क्या है हमारा, एम पे -1, एल पे -2, पी पे 4 और ए स्क्वायर। तो देखिए क्या आता है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक एम ए है और एक टाइम ए माइनस है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। एल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन है, प्लस माइनस। लेकिन एक चीज़ टाइम को देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहाँ बचेगा केवल टी पे -2 और यहाँ टी पे 4, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर। तो ये टाइम का तो डायमेंशन आ रहा है, तो जब ये देख रहे हैं इसमें टाइम टी स्क्वायर आ रहा है, अगर ये सी वाला निकालेंगे तो सी वाला यही है, तो यहाँ सब स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो डायरेक्ट बता दिए हैं, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं, यहाँ 4 2 या 8 हो जाएगा, यहाँ 2 2 या 4 हो जाएगा, यानी जब स्क्वायर होगा तो मतलब डायरेक्ट स्क्वायर हो गया, बता दिए डायरेक्ट, ये वैल्यू आ गई। कभी भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑप्शन बी के लिए, तो उसमें भी देखिए माइनस एम आ जाएगा, क्योंकि कटेगा नहीं, क्योंकि एक एम और -2, इसमें भी वैल्यू आ जाएंगी। क्या क्या आएंगी ऑप्शन बी के लिए, एम पे -1 क्योंकि एक एम और -2, फिर एल स्क्वायर टी पे 4 है, एल पे ये 4 आ जाएगा इस ऑप्शन के लिए। तो इसमें सब ऑप्शन क्या मिलेगा, एल पे -2, उसी तरह टी यहाँ 2 है, यहाँ टी पे पावर 6 हो जाएगा, और ये 4 है और ये माइनस है तो ए पे 2 हो जाएगा। इसमें तो टी नहीं, डायमेंशन बहुत चीज़ का है, मतलब मास भी आ जाएगा, लेंथ भी आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा हो करे नॉट डायमेंशन ऑफ टी, मतलब यही ऑप्शन होगा। देखिए कौन कौन, ये भी होगा क्योंकि इसमें इतना सारा चीज़ आ गया है। ये किसका आया है, एल सी स्क्वायर का आया है, ठीक है ना, ये वाला ध्यान दीजिएगा, एल सी स्क्वायर का है बी ऑप्शन के लिए, क्योंकि जब सी वाला था इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, पावर किया सब इसी का, सी वाला ये है, इसी का सब स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसमें टाइम, और देखिए इस वाले में इसमें टाइम आ जा रहा है, ठीक है, और एक ऑप्शन और बच रहा है सी वाला, उसको भी देख लेते हैं, यही बता देते हैं, कुछ नहीं करना है, एल पहले से निकाल चुके हैं, एल ए है, देखिए L/R, सी वाला चेक कर लेते हैं, ऊपर लिख लीजिए, यहाँ मैं बताता हूँ, L/R, एल को ऊपर लिख लीजिए, एल क्या क्या आया है, एल ए है, क्या आया है, एम एल स्क्वायर, अच्छा यही है, यही ऊपर वाला एम एल स्क्वायर टी पे -2 और ए पे -2, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, यही वाला था। और नीचे आर का रेजिस्टेंस को मैं ऑलरेडी निकाल लिया हूँ, ये कितना है, देखिए एम एल स्क्वायर टी पे -3 और ए पे -2, एक देखिए एम से एम कैंसिल हो गया, सेम है, क्योंकि एम एम और ए स्क्वायर माइनस में ये भी कैंसिल हो गया, एल से एल कट गया। अब देखिए क्या क्या बच रहा है, ऊपर टी स्क्वायर, ऊपर -2, ये पॉजिटिव जाएगा तो टी प्लस, अब ये भी टी माइनस, टी पे पावर -2 और टी, एक सिंबल क्या बचेगा, सिंपल ओनली केवल टी बचेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी में भी डायमेंशन टी आ रहा है, देखिए, ठीक है, ऑप्शन सी में भी डायमेंशन टी आ रहा है। इसको तो मैंने ऑलरेडी बताया, इसको सॉल्व किया तो टी आ रहा है, ये वाला, इसमें भी टी ऑप्शन ए में, ऑप्शन डी को मैंने पहले से सॉल्व किया, ये था, ठीक है, देखिए एल सी था, एल सी वाला, एल और सी का मल्टीप्लाई किए, मतलब सी वाला था, अब तो मैंने सी स्क्वायर लिख दिया है, इसके पहले मिटा दिया मैंने, तो उसमें भी ये आ रहा था, एल सी वाला ये आया कितना, ये टी स्क्वायर, और जब एल सी स्क्वायर किया तो ये वैल्यू आ रहा है। इसमें देखिए टी के अलावा और भी हैं, देखिए इसमें ऑप्शन ये सी वाला है, ये वाला सी वाला है, L/R, उसका डायमेंशन केवल टी आया, पहले वाला की डायमेंशन केवल टी आया, मतलब ऑप्शन ए का, और ऑप्शन डी का भी टी स्क्वायर यानी केवल टी आया है, मतलब डायमेंशन ऑफ टी है। करेक्ट, डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ टाइम, किसमें डायमेंशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं एल सी स्क्वायर, ये केवल बी है राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि इसमें मास भी आ जा रहा है, लेंथ भी, तो कहीं ना कहीं डायमेंशन ऑफ टाइम नहीं है, टाइम तो है बट और भी डायमेंशन है। आइए, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो लेंदी हो गया बट मैंने कोशिश किया है कि पूरा डायमेंशन बता दूं, और डायमेंशन आज से भूलेगा नहीं कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह का है, और ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।